ग्राम चौपाल में आज हम पहुंचे हैं मसूरी ज़िला गाज़ियाबाद के अंदर। और जैसे कि अभी यहाँ चुनाव का माहौल आने वाला है, तो यहाँ बहुत सारे भावी प्रत्याशी हैं। इन प्रत्याशियों में से आज अफसर अली जी से हम मुलाकात करेंगे ग्राम मसूरी के अंदर, और इनसे जानेंगे कि आज इनका जो चुनावी मुद्दा है वो किस चीज़ को लेकर आज यहाँ ये चुनाव लड़ने के लिए लोगों के बीच में है। तो एक खास मुलाकात अफसर अली जी के साथ में। अफसर अली जी, आज आप चुनाव के लिए तैयार हैं, भावी प्रत्याशी हैं, तो मसूरी क्षेत्र के अंदर जो आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं, तो आपने अपना क्या मुद्दा बनाया है कि आप किस चीज़ को लेकर यहाँ चुनाव के लिए मैदान में उतरे हैं? मैंने ये है ना 4 साल से मैं ग्राम सभा मेंबर हूँ जी। और मैंने इस ग्राम सभा में जी। बहुत करीबी से हर चीज़ को नोटिस किया है जी। और हमारे गांव में 5 साल से जितने भी लोग अभी तक गरीबी स्थिति में जो लोग पीड़ित हैं वो उससे ज़्यादा गरीब तो हुए हैं, लेकिन कोई भी ऊपर उठने का काम नहीं किया है। ना हमारी पंचायत ने कोई ऐसा काम करा जिससे हम मतलब अपनी जनता को कोई फैसिलिटी दे पाए। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि अब पिछली योजनाओं के अंदर जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं वो यहाँ लोगों को नहीं मिली हैं? नहीं मिली, किसी भी तरह की कोई सुविधा? किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं मिली। जो भी सुविधा आती है या तो अपने लोगों को खासकर पहले ही तय हो जाता है किसको क्या देना है, और जो उस चीज़ का मुस्तहिक है उस तक वो सुविधा नहीं पहुंचती। मतलब आपके हिसाब से यहाँ जो कुछ हुआ है पूरे 5 साल के अंदर बंदरबाट हुआ है, मुंह देख देख के चीज़ें दी गई हैं, मुंह देख देख के चीज़ें दी गई हैं, लोगों को चीज़ें नहीं मिली हैं। लोगों को चीज़ें नहीं दी गई। अच्छा, ये अभी यहाँ विकास के नाम पे जो हम बात करें कि यहाँ गांव के अंदर जो कोई विकास हुआ है इस पिछली पंचवर्षीय योजना के अंदर, जो मौजूदा प्रधान है, तो उन्होंने क्या क्या प्रधान ने जो यहाँ विकास किए हैं, क्या क्या विकास आपके सामने हुए हैं और आपको लगा कि ये विकास अच्छा हुआ है या ये चीज़ ऐसी हुई है कि ये नहीं होनी चाहिए थी जो ज़बरदस्ती हुई है, ऐसा कोई चीज़ है यहाँ पे? नहीं, कई विकास ऐसे हुए, मतलब असल में पैसा जो सरकार देती है उस पैसे का हम सही उपयोग कर लें तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो आपकी निगाह में सही उपयोग क्या है? मतलब क्या होना चाहिए था जो ऐसा था कि ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, और ये नहीं हुआ जो होना चाहिए था? जैसे अभी इसमें है ना सार्वजनिक शौचालय बने हमारे यहाँ स्कूल में जी। पहले तो स्कूल में एक थोड़ी जगह थी, स्कूल में नहीं बनने थे वो, जी। फिर भी स्कूल में बना दिया। तो उसमें सबसे ज़्यादा खर्च जो आया हमारी मसूरी का 9 लाख रुपए करीब। जी। और गाँव में मैंने देखा ब्लॉक में कई गाँव किसी में 4.5 लाख है, किसी में 3 लाख है, किसी में 5 लाख है, मतलब और गाँव में ब्लॉक में सबके कम खर्च है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा 9 लाख रुपए में एक शौचालय में पैसा लगा देना। जी। 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 तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मतलब पैसे को ज़रूरत से भी ज़्यादा मतलब खर्च किया है। जी। अच्छा, अगर पब्लिक ने आपको सराहा, पब्लिक ने आपको चुन के यहाँ लाके आपको ये प्रधानी पद दिया, तो आपके पास क्या एजेंडा है, क्या योजना है कि आप क्या क्या काम करने वाले हैं उस योजना के अंदर? सबसे पहले मेरा फोकस ये रहेगा, कोई भी मसूरी के अंदर किसी भी परिवार का हो, किसी भी धर्म का हो, एक भी बच्चा शिक्षा से महरूम नहीं रहेगा। चाहे दीनी शिक्षा हो या दुनियावी शिक्षा हो, दोनों से सबसे पहली कोशिश हमारी ये रहेगी अपने बच्चों को शिक्षा में मजबूत करना। अच्छा, आपने सबसे पहले जो मुद्दा रखा है वो शिक्षा का रखा है, तो शिक्षा के लिए आपने कोई योजनाएं तैयार की हैं कि अगर हम प्रधान हुए तो ये चीज़ें हम यहाँ लेके आएंगे? सबसे पहले अभी भी मांग चल रही है हमारी, कन्या इंटर कॉलेज जो है पहली हमारी मांग थी, जो आज हमारे गांव में डहर में बन रहा है। मतलब हम मेंबर भी नहीं बने थे, उससे पहले सोच थी हमारी, और हमने कई बार प्रधान जी से भी डिस्कस ये करा शबाना से कि हमारे गांव में हमारे धी बेटी यहाँ से डासने जाती हैं, टम्पू में बैठ के जाती हैं, क्योंकि अपने गांव में ही क्यों ना इंटर कॉलेज हो। हमने मांग रखी, सरकार ने दे दिया। अब हमारी मांग डिग्री कॉलेज की है और एक अस्पताल की है, सरकारी अस्पताल की। मसूरी इतने बड़ा क्षेत्र है जिसमें सरकारी अस्पताल होना चाहिए, जबकि नहीं है। हमने मांग रखी है, वो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह, उम्मीद है जब हम प्रधान बनेंगे तो बहुत जल्द ये काम, डिग्री कॉलेज की मांग है हमारी, बहुत जल्द बनवाने की कोशिश करेंगे, सरकार से मांग रखेंगे, बनवा करेंगे। अच्छा, अभी आपके यहाँ पे इस पंचवर्षीय योजना के अंदर आपका यहाँ जो कब्रिस्तान की स्थिति है या यहाँ सफाई को लेकर स्थिति है, तो क्या स्थिति है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दूसरा मुद्दा हमारा सफाई का था जी। तो उसमें सफाई में हमने ये सोचा है अभी, जैसे अपना साधन खरीदेंगे, क्योंकि अभी तो ट्रैक्टर लगाए हुए हैं, 18,000 रुपये दे देते हैं, किसी को 20,000 रुपये दे देते हैं महीने के। हम अपने साधन खरीदेंगे एक बार खर्च करके, और फिर उसकी सुविधा मतलब 5 साल तक आराम से काम करोगे। दूसरी चीज़, जो वार्ड वाइज होते हैं, 15 मेंबर होते हैं हमारे गांव में, 15 मेंबर वार्ड वाइज, उसको हर आदमी को अपने वार्ड की जिम्मेदारी दी जाएगी या एरिया ना दिया जाएगा। मतलब साफ सफाई डेली कराने की हमारी
प्रकोष्ठ में। मतलब अलग अलग वार्ड के अंदर अलग अलग एरिया डिस्प्यूट किया जाएगा कि इस इतनी इतनी जिम्मेदारी यहाँ की, इतनी जिम्मेदारी वहाँ की, और उस सबका रूटीन चेकअप किया जाएगा ताकि सफाई हुई या नहीं हुई। हाँ, अच्छा, जैसे अभी कोरोना काल अभी चल रहा है, और कोरोना काल में अभी पंचवर्षीय योजना के अंदर आपके गांव के अंदर लोगों को क्या सुविधा मिली? लोग सैनिटाइजर किया गया, मास्क वितरित किए गए या नहीं हुआ? कुछ ऐसा काम हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ। 1-2 बार सैनिटाइज किया गया, उसमें किसान कीटनाशक जो है दवाई है वो उसका इस्तेमाल किया गया। अच्छा, किसान कीटनाशक का। हम्म, तो यहाँ कोरोना काल में और किसी को कोई सुविधा नहीं मिली है? पता नहीं। अच्छा, जैसे अगर मान लिया आपकी जो प्रधानी अगर यहाँ पे आती है, तो आप लोगों को अलग से और कोई सुविधा ऐसी क्या देने वाले हैं विकास के नाम पे जो लोगों से हटके हो? मतलब जो हर आदमी आता है विकास के नाम पे बात करता है, तो आपका अलग हटके जो मुद्दा है वो क्या मुद्दा है, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। दूसरा मुद्दा हमारा ये है, जो हमारे बच्चे नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं, इनको रोजगार दिलाने का काम करेंगे, कोई भी किसी भी तरीके से हो। यहाँ हमारे यहाँ इंडस्ट्री एरिया है जी। क्योंकि जबकि हमारे यहाँ लोकल के लोग को काम नहीं दिया जाता क्योंकि उनकी कोई जिम्मेदार नहीं होता। जी। हम अपनी जिम्मेदारी पे अपने लोकल के बंदों को, अपने बच्चों को हर फैक्ट्री में लगाने का काम करेंगे। तो आप अपने माध्यम से गांव के लोगों को कोई सूचना देना चाहते हैं या कोई मैसेज देना चाहते हैं? कोई ऐसा मैसेज है जो गांव के लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हो? नहीं, मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ, अगर देखो आप, मेरी आँख खुली है, मैंने अभी 5 साल में देखा है जनता के लिए कुछ नहीं हुआ। सिर्फ वो काम किए गए हैं गांव में जिसमें बेनिफिट होता है, निर्माण के काम। उसके अलावा किसान भाइयों को कोई काम किया हो, किसी की फसल बीमा दिलाने का काम किया हो, और किसानों के लिए बहुत सारी योजना है। अगर हम थोड़ी सी भी, अगर पंचायत थोड़ी सी भी किसानों की तरफ को ध्यान दे दे तो किसान इतने सक्षम हो जाएंगे 5 सालों में, खुशहाली की तरफ मतलब किसान आ जाएंगे। आ जाएंगे। अच्छा, फिर दूसरी तरफ पशुपालन है। पशुपालन को हमारे यहाँ कोई भी चीज़ की मुहैया नहीं कराई जाती। बेचारों को कई, अभी लॉकडाउन में 4-5 भैंस मरी है हमारे गांव की। एक भैंस 80-80, 90-90 हज़ार रुपये की आती है। कोई डॉक्टरों की मतलब कोई सुविधा नहीं। तो बहुत सारी चीज़ ऐसी जो हर मतलब जनता से जुड़ी हुई है। हर चीज़ को देख के जिसकी जैसे ज़रूरत है उसके हिसाब से काम किया जाएगा। अच्छा, अभी जो मौजूदा प्रधान हैं, उन मौजूदा प्रधान के द्वारा गवर्नमेंट की जितनी भी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने का यहाँ के प्रधान ने कोई कार्य ऐसा किया है कि भाई इस तरह से लोग गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं वो लोगों तक, एक एक जन तक पहुँच जाएगी? उसके लिए कोई सिस्टम यहाँ बनाया है मौजूदा प्रधान ने? सिस्टम ये बनाया, अब सुविधा की बात सुन लो। पहले तो राशन पे ही ले लेता हूँ मैं जी। जब हम मेंबर बने, हमने सबसे पहले प्रस्ताव ये रखा भाई ये राशन जो है सरकारी जो गल्ले वाले हैं, दुकानदार हैं, वो जनता के नौकर हैं जी। वो जाके वहाँ भीड़ लगाती है जनता, मतलब 3 दिन उन्हें दुकान खोलते, 3 दिन में वो राशन बांट का अपना ख़त्म करते हैं। कोई आओ तो ठीक, ना हो तो ठीक, जबकि उन्हें नियम अनुसार दुकान खोलनी चाहिए जी। उसके बाद हमारा प्रयास रहा, मतलब कम देते थे राशन डीलर जी। बहुत प्रयास करने के बावजूद प्रधान ने हमारा साथ नहीं दिया जी। श्रीमती शबाना ने। कई बार उनको हमने आगाह किया भी राशन डीलर जो कम दे रहे हैं, जनता परेशान है जी। उसके बावजूद हमने लड़ाई लड़ी तो आज मतलब राशन ठीक मिल रहा है कुछ हद तक, पूरा अभी भी नहीं मिल रहा लेकिन ठीक मिल रहा है। दूसरी हमारी प्रक्रिया ये रही, जो एक दुकान हमारी निरस्त हुई हुई थी आकिल के नाम से जी। मसूरी की, उसके बाद हमने उसे दूसरी दुकान लाने का काम करा। लखनऊ में 2-3 बार गया हूँ दुकान के लिए, डीएम साहब से आदेश करवाए, रितु महेश्वरी मैडम थी जी। दुकानों के आदेश करवाए। जब जब प्रधान जी ने ये हाथ खड़े कर दिए कि जी ये हम सक्षम नहीं है इस दुकान कराने में, जी। मसूरी में आदमी मर जाएंगे, झगड़े हो जाएंगे, हम सक्षम नहीं है, हम नहीं चाहते कि मसूरी में दुकान हो, ये प्रस्ताव दिया नहीं। 3-4 बार मीटिंग भी हुई। उसके बाद वहाँ से लॉटरी का आदेश हो गया कि लॉटरी द्वारा कोटे होंगे। मसूरी से बहुत सारे आवेदक गए लेकिन किसी आवेदक को ना तो इत्तला दी गई कब लॉटरी डलनी है, कब क्या होना है। वो कोटे मतलब 60 गांठ करके कोटे करा दिए। उसके बाद हमने प्रयास रखा भी कॉलोनी में, शुरू से हमारा प्रयास रहा, लोग उधर से परेशान होकर इधर आते हैं जी। तो उसमें हमने वहाँ का कई बार लिख के दिया कि वही वहाँ का राशन वहाँ उन्हें वहीं वितरित किया जाए, लोगों को इधर उधर आने जाने में परेशानी ना हो। हाँ, तो इसमें कोई काम हुआ? पहले प्रधान जी ने जो अपने भाई को दुकान कराई थी तो उसमें पहले यही था, उस टाइम भी हमने बात रखी थी चलो दुकान होगी तो इसे कॉलोनी में कराओ। उन्होंने कहा हाँ जी कॉलोनी में बटेगी, लेकिन वो भी नहीं बटी, दोनों कोटे स्टेशन पर बटते थे जी। अब एक सुविधा यह है, जबकि प्रधान को देखनी चाहिए, दोनों दुकान एक जगह किसी गांव में नहीं देखे होंगे, 2 राशन की दुकान एक जगह आमने सामने करा देनी, जबकि पूरे गांव की जनता कितना लंबा पड़ेगा। जबकि क्षेत्र वाइज के हिसाब से
अगर हम प्रधान तो बने आपके हिसाब से ये दोनों दुकानें अलग अलग होनी चाहिए थी, एक गांव के इस पार होनी चाहिए और दूसरे गांव के उस पार होनी चाहिए, ताकि आधी जनता इधर हो जाए और आधी जनता उधर हो जाए, ज़्यादा ऐसा परेशानी आपका ना कहना हो। है? हाँ, जी मतलब पहली बात तो यहाँ कम से कम 2-3 दुकान और आ सकती हैं जी मसूरी में, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है। 500-700 कार्डों पे एक दुकान है, लेकिन किसी ने भी इस पे गौर नहीं दी। हम कोशिश ये रहेगी हमारी कि हर जगह, हर क्षेत्र में, मतलब क्षेत्र वाइज दुकान हो। अच्छा, एक आदर्श ग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आदर्श ग्राम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? जैसे अभी हमारे पीएम साहब ने जो योजना दी थी आदर्श ग्राम के लिए, तो उस आदर्श ग्राम के लिए यहाँ क्या क्या काम हुआ और आदर्श ग्राम अगर होना चाहिए तो आपकी निगाह में किस तरह का होना चाहिए, क्या होना चाहिए उस गाँव के अंदर? देखो, आदर्श गांव इंशाल्लाह हम बना कर रहेंगे। हमारी मतलब एजेंडा ये है कि हम अपने गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। हम नेहरू स्टेडियम लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो यूथ है आज ये खेल में पीछे है। अगर खेल में हमारा यूथ आगे बढ़ेगा, हमारे गांव का नाम रोशन होगा, ज़िले का नाम रोशन होगा, स्टेट का नाम रोशन होगा। क्योंकि जब बच्चा हमारा खेलने जाएगा स्टेट वाइज या इंटरनेशनल में, तो हमारे गांव का नाम रोशन होगा। उसके लिए हम पूरी कोशिश रहेगी हमारी, बच्चों को पढ़ाने पे पूरी फोकस रहेगा। आम जनता तक जो भी उसको ज़रूरत है उसको मुहैया कराने का काम करेंगे। बहुत अच्छा, ये थे अफसर अली जी मसूरी से भावी प्रत्याशी, और इन्होंने अपने प्रधानी के इलेक्शनों से पहले अपना जो एजेंडा है वो तैयार किया हुआ है, अपनी ये किस चीज़ पे काम करेंगे इन्होंने इसके बारे में बताया। अब हम यहाँ के कुछ लोकल के लोगों से बात कर लेते हैं। भैया जी, आपका नाम? जाकिर भाई, आप यहाँ मसूरी से हैं? तो अभी पिछले पंचवर्षीय योजना में आप यहीं पे थे, आपने देखा यहाँ क्या क्या विकास हुआ और कैसा विकास हुआ, तो आगे आप विकास चाहते हैं तो आप क्या क्या चाहते हैं यहाँ से? ये जो हमारे प्रधान जी ने कहा है कि भाई स्कूल होना चाहिए, स्टेडियम होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। भाई बच्चे यहाँ बेरोजगारी फिर रहे हैं। तो आप प्रधान जी के साथ हैं पूरी तरह से? जी बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे भी, जैसे प्रधान जी ने बताया कि भाई ये आदर्श गांव बनाना चाहते हैं और आदर्श गांव के लिए इन्होंने क्या क्या होना चाहिए वो इन्होंने बताया, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे प्रधान जी ने ये बिल्कुल सही कहा है। ये यहाँ पर शिक्षा होनी चाहिए, ये सब महरूम है यहाँ से। अच्छा, जैसे आप यहीं के निवासी हैं तो आपको लगता है कि हमें क्या क्या सुविधा होनी चाहिए जो नहीं हो पा रही हैं, हमारे प्रधानों ने उस तरफ कभी कोई ध्यान नहीं दिया, ऐसी कोई चीज़ें हैं? ऐसी कुछ देखो, मेन तो यही है। यहाँ के नाली खरंजों का क्या क्या हिसाब किताब है, कैसे हैं? कुछ तो सही है, कुछ जो बाहर हैं जैसे कॉलोनी में, वहाँ की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है अभी तक। सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है, तो ये आप प्रधान जी से आप उम्मीद रखते हैं कि प्रधान जी अगर प्रधान बनेंगे तो वो सुविधा आपको उपलब्ध कराएंगे? इंशाल्लाह तो आप प्रधान जी के साथ में हैं पूरे तौर पे? इंशाल्लाह। तो ये यहाँ की जनता थी, और आज हमने जैसे अफसर अली जी से मुलाकात की और जाना इनके एजेंडे के बारे में। कैमरामैन सैरियाब के साथ मोहम्मद आसिफ सैफी, भारत लाइव से।